हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बीकॉम का है ये एंटरप्रेन्योरशिप बुक का। ये क्या होता है, इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर है वो कवर करने वाले हैं। उसके अंदर जो इसके बेसिक है क्या है, इसके फीचर्स कवर करने वाले हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारा आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और जिस हिसाब से जैसे भी टाइम मिलता है एज सुन एज पॉसिबल कि हम ट्राई करेंगे कि स्टेप टू स्टेप इसको हम कंप्लीट करवा सकें। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, होता क्या है, ये एक मतलब वो बिजनेस है जो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा क्या है सेटअप किया होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन है वो अपना कोई भी काम है वो शुरू करता है किसके साथ, न्यू आइडियाज के साथ। नए नए क्या होंगे इसके अंदर आइडियाज होंगे, यानी कि वो अपने बेस पे जो ऑलरेडी वर्क हो रहा है ना उस हिसाब से नहीं कि जो हमारा कोई भी हम क्या करते हैं नया काम नया आइडिया हम लेके आएंगे। इसको हम कह सकते हैं कि इनोवेशंस के थ्रू कि हम कुछ नई चीज लेके मार्केट में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है उसका हम क्या कर सके, प्रॉफिट है वो उठा सके या उसका हम गेन है वो ले सके। ये इस पर्पस के लिए कोई भी एक इंडिविजुअल क्या करता है, बिजनेस को शुरू करता है। क्या करता है कि वो देखता है कि मार्केट में कुछ भी चीज हमें नई लाने की जरूरत है, कोई भी हम नया आइडिया नई इनोवेशन लेके आते हैं। जब वो चीजें ऑलरेडी मार्केट में होती हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी कंपटीटर हैं, उनके कस्टमर्स हैं वो बने हुए हैं वो, तो उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और उसी को भी फेस करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमारे बिजनेस के लिए नया हो या उस मार्केट के लिए नया हो। तो इसके अंदर भी यही होता है कि इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि इंडिविजुअल के द्वारा बिजनेस को शुरू किया होता है विद द न्यू आइडियाज के थ्रू, कि वो अपने नए नए आइडिया लेके आता है, कोई नई इनोवेशन करता है ताकि जो भी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मार्केट की सिचुएशन है उस सिचुएशन का क्या कर सके, ये फुल फायदा उठा सके, सिचुएशन के थ्रू क्या है वो गेन को अर्न कर सके। लेकिन इसी के साथ इसमें रिस्क भी होता है। रिस्क है वो किस टाइप का होगा, इस नए बिजनेस के अंदर हमारा क्या है, टोटली न्यू इनोवेशन है, अब तक मार्केट में किसी ने वर्क नहीं इस तरह की मतलब जो भी थीम है जो थ्योरी है वो नहीं लेके आया, हमने न्यू इनोवेशन करी है। तो ये हो सकता है कि मार्केट में सरवाइव कर भी जाए या हो सकता है कि ना भी। ठीक है, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। ये हो सकता है कि काम कर जाए तो बहुत अच्छी चले, और कई बार क्या होता है इसमें रिस्क भी पब्लिक इस चीज को ना लाइक करे। तो हमें जब भी कोई इंडिविजुअल है अगर वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी एंटरप्रेन्योर्स को कोई भी बिजनेस को सेटअप करता है तो प्रॉफिट के साथ साथ वो सेटअप रहे कि इसमें लॉस भी है वो हो सकता है, रिस्क भी है कि लोगों को ये इनोवेशन है वो सेटअप लगा तो ये काफी हद तक चल जाएगा, अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी या हमारा जो आइडिया है उस हिसाब से नहीं था, तो सिचुएशन की डिमांड थी हम प्रॉपर उसके ऊपर स्टडी नहीं कर पाए, तो वहां पे क्या है हमें उसमें लॉस भी हो सकता है, मतलब वो अपना आइडिया ना भी चले। तो इंडिविजुअल का यही है कि जो नया बिजनेस है वो लेके आता है, ठीक है, और पूरा अच्छे मतलब रिस्क के साथ साथ ऑब्वियसली अगर रिस्क है बिल्कुल है, लेकिन वही क्या है अपॉर्चुनिटी अगर हमारे फेवर में हो गई है तो रिवॉर्ड यानी कि हमें बेनिफिट भी इसका पूरा मिलेगा, हम पूरा इसका प्रॉफिट है वो इंजॉय करेंगे। तो ये भी इसका फायदा है कि रिस्क है तो क्या है हम इस रिवॉर्ड्स को भी तो एंजॉय करेंगे। अगर हमारा प्रॉपर हम चल के आते हैं, कोई भी सोर्सेस हम लेके आते हैं, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो बिजनेसमैन किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके में, यानी कि फील्ड है वो कोई भी हो, कोई भी हमारा बिजनेस हो किसी भी तरीके का, उसमें करना क्या है कि नई नई चीजें हम लेके आएंगे, चाहे वो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी हो या मार्केट में ऐसी चीज ना आई हो, कोई अदर फैसिलिटी होगी हो, किसी भी तरीके से हम कोई नई चीज मार्केट में लेके आता है कि इंडिविजुअल उस अपॉर्चुनिटीज का सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर्स एंड शिप क्या होता है, इस सारे वर्क को इस प्रोसेस को इसको परफॉर्म करने की जो भी परफॉर्मिंग जो इसकी प्रोसेस है ना वो प्रोसेस क्या होगी, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट इसका क्या करते हैं हम, नेक्स्ट इसके हम करते हैं फीचर्स। इसकी विशेषता क्या क्या है, देखो इसकी मीनिंग में ही सब कुछ है वो जुड़ा हुआ है, इसके मीनिंग में ही सब पॉइंट्स आते हैं कि इसके फीचर्स में क्या क्या आएगा। तो पहले इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और हम क्या है फीचर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये,
बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी हम नया इनोवेशन लेके आते हैं, कोई भी हम नई चीज को सर्च करते हैं, कोई भी हम नया आइडिया लेके आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, यानी कि फाइनेंशियली भी हमें उसमें वर्क करना होगा। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और टोटली इकोनॉमिक के साथ साथ क्या है, डायनामिक भी है। यानी कि इसमें कुछ भी हम ना फिक्स अप कह नहीं सकते। पैसा तो यूज करके कोई नया आइडिया हम लेके आते हैं, मार्केट में कुछ नई चीज लेके आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें इसमें एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और वो चीज हमारी प्रॉपर जो हम सोच रहे हैं वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई परमानेंट हम कह तो नहीं सकते। तो इसके लिए इसके अंदर क्या है, मतलब डायनेमिक एक्टिविटी है, हम इसको फिक्स अप नहीं कर सकते। और ये है क्या, रिलेटेड टू इनोवेशन है, ऑब्वियसली रिलेटेड टू इनोवेशन है कि इसके अंदर क्या होता है कि नए नए आइडियाज के साथ कुछ समथिंग न्यू जिसके अंदर हो ना, समथिंग न्यू जिसके अंदर हो, वो इसके अंदर आती है वो चीजें कि वो उसी का फायदा उठा के ही, अगर हम कुछ नया नहीं लेके आएंगे तो मार्केट में सरवाइव करना, कंपटीशन को फेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इवन कि हम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो काफी टाइम पे वर्क कर रहे हैं उनके कस्टमर जल्दी से हमारे पास आ जाए, अगर हमने कुछ भी नया नहीं किया है, सेम हम करेंगे तो क्यों आएंगे। तो यानी कि कुछ समथिंग न्यू के रिलेटेड है कि हम कुछ एक नई इनोवेशन लेके आए, वो किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से कुछ एक न्यू लेके आए। एंड प्रॉफिट पोटेंशियल तो है कि हम क्या करते हैं कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से क्या है, हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। साथ ही क्या है, ये रिस्की भी है, बिल्कुल है, रिस्क है कि वो इनोवेशन है मार्केट में काम कर जाए, लोगों को पसंद आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आए तो इसमें लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी एक्टिविटी है। यानी कि हम कोई भी नया इनोवेशन करते हैं तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज है, देखो मनी तो स्पेंड होगी प्लस जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको हम क्या करें, फुल यूटिलाइजेशन करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की हम उसमें से कि मिनिमम से मिनिमम सोर्सेज में से हम कोई नई चीज लेके आ रहे हैं, हमारी कोशिश क्या होती है कि खर्चा कम रहे ताकि स्टार्टिंग में हमारी कॉस्ट है वो कम रहे, कॉस्ट कम रहेगी तो हम प्राइस कम रखेंगे और प्रॉफिट इजिली है वो हम क्या कर सकेंगे, अर्न कर सकेंगे। और समथिंग क्या है, हम नया आइडिया लेके आए उस हिसाब से डायनामिक एक्टिविटी को करें। तो ये इसके सारे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक फीचर्स हैं। उसके बाद आता है इसकी प्रोसेस में क्या होता है, वैसे इसके बेसिकली 2 ही पॉइंट्स हैं, कोई स्पेसिफाइड कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन कोई भी काम अगर हम करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि अभी मेरे माइंड में आया कि मुझे कोई बिजनेस सेटअप कर दिया और देन मैंने उसे अगले ही पर स्टार्टअप कर दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्या होता है कि कुछ एक चीजें बिजनेस के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में पहले हम सोचते हैं, उसके सारे जो पॉइंट्स हैं, उसके फेवर में है, उसके अनफेवर में है, वो सारे के सारे हम देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा रॉन्ग है और किस में हमें बेनिफिट हो सकता है, कौन सी नई चीज हम लागू करें। तो इसके प्रोसेस में हम वही करने वाले हैं कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसका आता है आइडिया जनरेशन। यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, महज हमारा आइडिया जनरेट करेंगे कि हमारे पास क्या है, कोई नया थॉट आया, मतलब थिंकिंग प्रोसेस है कि हमारे दिमाग में क्या आया है, कुछ नया आया है दिमाग में, कुछ करना है तो उसके ऊपर हम सोचेंगे पूरा उसकी स्टडी करेंगे। तो इसके आगे फर्दर ना इसी के अंडर है ना वो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है जर्मिनेशन। इसके अंदर क्या होगा, जर्मिनेशन के अंदर क्या बताया है कि जस्ट थिंकिंग कि ये भी उसी तरीके से है। एंटरप्रेन्योरशिप का भी मतलब वही है कि किसी भी फील्ड में, बिजनेस में, सपोज हम एग्रीकल्चर का कोई काम कर रहे हैं, हम कौन सी क्वालिटी के सीड्स लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, जस्ट हमने सोचा है, लेके नहीं आए। यानी कि इसके अंदर क्या है, हमारे दिमाग में, माइंड में आइडिया है वो जस्ट आया है, ठीक है, आइडिया है वो जनरेट हुआ है कि हमें कुछ नया करना है, ठीक है, वांट टू डू समथिंग न्यू, हमें कुछ नया करना है, ये आइडिया हमारे माइंड में आया है। तो इसके अंदर हमारे दिमाग में क्या, सबसे पहले कोई चीज का आइडिया आएगा, हम उसके बारे में देखेंगे कि हमें कुछ करना था, देन हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे इसके बारे में। फिर क्या है, यानी कि हम इसके बारे में, उस आइडिया के बारे में हमने क्या कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि भैया इसको क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हमारी प्रोसेस क्या होगी, उसके बारे में हमने थिंकिंग शुरू कर दी है। एंड कहीं ना कहीं से उसके बारे में हमने इमेजिनेशन है वो बनाना शुरू कर दिया, हम प्रिपेयर करने लग गए हैं कि उस आइडिया को हम
कहाँ कहाँ से फाइंड आउट करें, ठीक है। बेसिक चीजें हमें फोकस करते हैं हम आइडिया के ऊपर कि उसमें हमें क्या क्या चीजें हैं वो फाइंड आउट करनी है। यानी कि इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, कहाँ से इसका पता करें, किस तरीके से इसका पता करें, वो सारी चीजें हम इसमें क्या कर देते हैं, प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। लाइक वाइज उसी तरीके से कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, जब तक कि बच्चों के एग्जाम की डेट ना आ जाए प्रॉपरली वो इतना सीरियसली नहीं पढ़ते, ठीक है। तो जैसे ही उनकी एग्जाम डेट आती है तो फिर एक तरीके से वो क्या हो गया कि एक माइंड में सेटअप हो गया कि इस तारीख से एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। देन हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम काफी सीरियस लेते हैं एक बार किस तरह टाइम टेबल अपना होना चाहिए, ये टाइम टेबल रहेगा, इस तरीके से हम काम करेंगे। देन क्या करते हैं, उसी के हिसाब से ही हम नेक्स्ट है वो एक्शन लेते हैं, दैट इज नोन एज इनक्यूबेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हमने उसके जो भी हमारे आइडियाज आए हैं तो उस जो भी आइडियाज है ना उनकी हमने एक प्रॉपर क्या है स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया कि हाँ इस तरीके का है, हमने ये आइडिया लेके आया है, ये हमें मोर आइडियाज की रिक्वायरमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या है एडिक्वेट है या इतनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे हम इसको प्रॉपर क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इस काम को करेंगे, इस तरीके से करेंगे, वो हम सारा कर लेते हैं। देन इसके बाद क्या आता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें क्या होगा, फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या करते हैं कि इसमें भी दो तरीके की पॉइंट है। पहला तो आता है कि एलिमिनेशन करें हम उसका, जहां जहां से जो भी हमने एलिमिनेशन जहां जहां से जो भी पॉइंट है उनको हम क्या करें, एनालाइज करें प्रॉपरली, ठीक है कि ठीक है हमारा इसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारे पास डाटा है वो एडिक्वेट है या हमें कुछ और डाटा की रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड आउट करते हैं, उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे ट्रांसफर करना है वो सारा चेकआउट करने के बाद देन हम क्या करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि जो चीजें हमारे पास एक बार और उसको चेक कर लिया जाए, अगेन उसकी क्या कर ली जाए, रिपोर्टिंग कर ली जाए, चेक कर ली जाए, ताकि कोई भी नया काम करें तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश होती है कि यहाँ पे हमारा रिस्क क्या रहे, रिस्क है वो बिल्कुल लो रहे, यानी कि हमारे जितना हो सके हम काम इस तरीके से करें। अगर हम सीरियसली कोई चीज को स्टडी नहीं करेंगे, उसको प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमें हमारा रिस्क तो फिर डेफिनेटली है कि हमने मार्केट की स्टडी ही नहीं करी, हमने मार्केट के बारे में देखा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीजें सही है गलत है। तो सारा काम हो गया एक बार तो उसको हम फिर से रीड आउट करते हैं सेम वैसी तरीके से जैसे एग्जाम देने से पहले हम पूरे सिलेबस की रिवाइज करते हैं, सारा सिलेबस हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद अगेन रिवाइज करते हैं, एक तो कोई कंसेप्ट रह ना गया हो, एक जितना हो गया वो अच्छे से हो जाए। तो यही सारा चीज इसके अंदर है कि हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ ये प्रॉपर है, इसको हम इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये हमारा मार्केट में सर्वाइव करने के चांसेस हैं। तो ये सारे के सारे इसके पॉइंट्स हैं वो क्या आएंगे, प्रोसेस में आएंगे। ये सारी इसकी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है हम एंटरप्रेन्योर्स को, एक एंटरप्रेन्योर है, एक पर्सन है वो अपना बिजनेस है वो सेटअप करना चाहता है। इसके बाद इसके आते हैं कुछ इंपॉर्टेंस, इससे पहले टाइप्स भी हैं, टाइप्स कर लेते हैं, देन हम लास्ट में इसके जो इंपॉर्टेंस है वो करेंगे। इसके टाइप्स में क्या क्या आते हैं, इसके कई टाइप्स का है ये। सबसे पहला तो क्या है, इनोवेटिव ही है, ऑब्वियसली हम इसमें स्टार्टिंग से ही वही कर रहे हैं कि इसमें क्या आएगा, इनोवेटिव आइडिया है ना वो ही चलेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ इनोवेशन है, मतलब नई चीजें, नया हम आइडिया है, नए तरीके से स्टार्टअप कर रहे हैं, नए बिजनेस को हम लेके आ रहे हैं, यानी कि न्यू ऑल थिंग, क्या चाहे वो बिजनेस है और पर्सन अपना मार्केट में एंटर कर रहा है। कोई एक पर्सन है वो किसी स्पेसिफिक एरिया में है, उसको भी वो बाहर जाके अपना एक लेवल पे शुरू करना चाहता है, तो उस एरिया के लिए वो एंटरप्रेन्योर्स ही नोन होगा, क्योंकि वहां के लिए वो नई चीजें कर रहा है और नया वहां पे है। तो यहाँ पे इनोवेशन में क्या है कि मतलब जो भी पर्सन है ना, ये इंटरेस्टिंग चीजें फाइंड आउट करना, कि हमेशा वो कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इनोवेटर में ये आता है कि हमेशा कि कुछ अलग करूं, कुछ हटके करूं, ताकि जो लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली वो जुड़े रहे, देन जो न्यू है वो भी हमें ज्वाइन करें। तो वो भी है कि कुछ ना कुछ हमेशा हमेशा क्या करता है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू डिफरेंट, या ऐसे भी कह सकते हैं
ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग डिफरेंट, औरों से अलग हो और नया हो, ये इसके अंदर ये कोशिश रहती है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिंग के अंदर क्या होगा, इसमें जो पर्सन आता है मतलब वो क्या करता है कि किसी एक जो भी पर्सन है उसने इसको क्या करा, पाथ को शो किया, एंड ये क्या करते हैं, जस्ट उसी को ही फॉलो करते हैं। फॉलो द पाथ शोज बाय अदर्स, यानी कि किसी ने क्या करा, इसको रास्ता मतलब दिखाया, कोई और पर्सन है वो काम कर रहा है, इन्होंने देखा कि वो मार्केट में काफी अच्छा सरवाइव कर रहा है, मार्केट में काफी अच्छा चल रहा है, तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसी के पीछे पीछे उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि मतलब उसको फॉलो करते हैं कि ये इस एरिया में नहीं है लेकिन मतलब वहां पे है, उससे हम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये अपना खुद का माइंड सेटअप नहीं करते, खुद के माइंड से नहीं लेके आते कि मैं नया क्या करूं। ये जो इस तरह के जो पर्सन होते हैं, इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों का दिखाया हुआ पाथ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो इतना बेनिफिट कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे। इन लोगों की थ्योरी है वो इस टाइप की होती है कि वो ये कमा रहा है तो हम भी प्रॉफिट है वो कमाएंगे। और दूसरा इसके अंदर क्या आता है, ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या होता है कि ये जो पर्सन है ना, तो ड्रोन मतलब क्या होता है, मतलब ठीक है जो एग्जिस्टिंग चल रहा है ऑलरेडी, अपना जो पर्सन मतलब जहां पे वो ले रहे हैं, जो किसी और के अंडर काम करना चाहते हैं, ठीक है, किसी के अंडर वो काम करते हैं, अपना खुद का कुछ नहीं कि सिस्टम कोई हमारा हो, इस तरीके का हो, ठीक है। कोई पर्सन हु लिव्स ऑन द लेबर ऑफ अदर्स, ठीक है, जो मतलब एग्जिस्टिंग मोड में कि जो सिचुएशन चल रही है ना, जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है उनके लिए, वो कुछ मतलब वही सेम बात है कि ये कुछ नया फाइंड आउट नहीं करते कि ठीक है वो किसी के अंडर वर्क कर रही है तो उसी वर्क के साथ वो सेटिस्फाई है कि ये मेरा काम चल रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, आगे वाला मुझे फॉलो करता है और मैं आगे वाला मुझे बताता है मैं उसे फॉलो करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर देता हूँ। तो ड्रोन के अंदर है वो इस तरह की चीजें आती है। देन एक आता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या है, ये ऑलवेज किस चीज के बारे में थिंकिंग करते हैं कि सोशल जो हमारा वेलफेयर है ना उसके बारे में, कि समाज सेवा के लिए हम क्या नया उस फील्ड में हम क्या नया लेके आए, जो सामाजिक सेवा है वो हम किस तरीके से करें, चाहे वो मतलब किसी फॉर्म में हो कि हम एजुकेशन को कैसे और अच्छे से दे सकें, एजुकेशन का हम प्रॉपर किस तरीके से हम जितने होस्ट के पीपल्स का है वो जितने होस्ट के स्टूडेंट्स का लोगों का भला हो, हमारे एजुकेशन को हम और अपने नॉलेज को स्प्रेड करें, वो एजुकेशन के अंदर आता है। ह्यूमन राइट्स के बारे में एंड इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि ये सामाजिक क्रिया हो गई है, ठीक है, वो सारी इसके अंदर आती हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, मेन इसके ये टाइप्स हैं जो जिसके थ्रू इनोवेटर में तो क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में रहता है कि समथिंग न्यू आई वांट टू डू, मुझे कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, अलग करना है। इमिटेटिंग के अंदर क्या होता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर से उसने पाथ को शो किया, उसी पाथ को फॉलो करना। एंड देन जो ड्रोन है वो क्या है, किसी के अंदर लेबर के रूप में जैसे भी काम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाई है, ठीक है चल रहा है, क्या ज्यादा अपना वो दिमाग खर्च करके क्या जरूरत है जब काम चल रहा है, इस टाइप के लोग होते हैं। और सोशल का क्या है कि सोसाइटी के समाज के वेलफेयर के लिए चलते हैं कि इसमें क्या नया किया जाए। अब इसके हम पॉइंट पे आते हैं इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एडवांटेजेस कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, इसके क्या क्या हमें फायदे वो होने वाले हैं। सबसे पहला क्या है कि जो हमारी मैनेजरियल है कैपेबिलिटी है वो मतलब इंक्रीज हो जाती है। कैसे, कैपेसिटी भी कर सकते हैं, इंक्रीज्ड। ये कैसे इंक्रीज होती है कि देखो हमारे दिमाग में कुछ भी नया आइडिया आया, ठीक है, हमने हमारे दिमाग में कुछ नया चल रहा है, वो आइडिया आया, उसके ऊपर हमने पूरा सोचा, पूरा दिमाग अपना किया कि
सर्चिंग की, जहाँ से हमारा सही रहेगा, कहाँ पे सही नहीं रहेगा, वहां पे ज्यादा यूजफुल है, वहां पे इतना यूजफुल नहीं है। तो वो सारी चीजें हमने क्या की, मतलब हर चीज को हमने क्या किया, बहुत ही सोच समझ के उसके ऊपर लिया, यानी कि पूरी की पूरी स्टडी करी उसके ऊपर, रिसर्च किया उसके ऊपर, रिसर्च किया कि हमारा जो काम है वो कैसा होएगा, किस तरीके का होएगा, कौन सा एरिया बेस्ट रहेगा। तो वो सारा का सारा, तो इसके लिए जो मैनेजर है वो उसने क्या किया, अपना फुल जो माइंड है उसको यूटिलाइजेशन किया, पूरा दिमाग इसमें, सॉरी, जो फुल हमारा जो माइंड है उसको क्या किया, इसमें यूटिलाइज किया, पूरा दिमाग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो जिस चीज को बारे में हम क्या करते हैं, बार बार कोई चीज के बारे में हम सोचते हैं, उसके एक पॉइंट के ऊपर हम अगेन एंड अगेन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे ना, तो वो चीज हमारी इंप्रूव होती जाएगी। तो हमारे जो मैनेजर की जो एफिशिएंसी है, जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन आता है क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन का इसका क्या बेनिफिट रहेगा कि स्टार्टिंग में एक एंटरप्रेन्योर है, उसने क्या किया, अपने लेवल पे एक बिजनेस को सेटअप किया, ठीक है, यानी कि अपने लेवल पे उसने क्या किया, काम करना शुरू किया, एक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। लेकिन अगर वो अपना मार्केट में सर्वाइव कर जाता है तो उसके साथ क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है, वो क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल्स इसको मतलब ज्वाइंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक आने वाले टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेगा, कि एक लेवल पे एक पे शुरू किया, उसको मार्केट में चला, उसके बाद उसकी वर्क क्या स्टार्टिंग और आगे बढ़ता गया, और वो उसका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ओवरऑल कंट्री के लिए, उस एरिया के लिए, पर्सन्स के लिए, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, कि वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेगा, इनकम बढ़ेगी, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो अल्टीमेटम क्या है, ये अपना कंट्री में भी कंट्रीब्यूशन देने लग गया। इसका मेन पर्पस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना। देन नेक्स्ट क्या होता है, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि देखो इसके थ्रू क्या है, कुछ नया लेके आए, मार्केट में कुछ नया लेके आए, उस चीज को हम ट्राई करते हैं उसी के ऊपर, और उसमें हमें उसी अकॉर्डिंग पर्सन भी चाहिए, इनको एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होएगा। जिस चीज के ऊपर हम कर रहे हैं उससे अलग हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि जो सबके लिए क्या हो, हर कोई उसको अपने फेवर में लेके, हाँ ये चीज अच्छी है, बेस्ट है, दी बेस्ट करने की हम क्या है, ट्राई करते हैं कि जितना हो सके बेस्ट टू बेस्ट हो। तो वो जो लोग उसको ट्राई करेंगे और मार्केट में चलेगी, तो जो उसको यूज करेंगे उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, और जो इसको लेके आए हैं उसका भी। तो ये सारे क्या है। देन नेक्स्ट क्या है, मीन्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसको इकोनॉमिकली यूज करना, पूरा ध्यान देके कि जो भी हमारे पास जितने भी, यानी कि जो मिनिमम से मिनिमम हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम बेनिफिट लेना, यानी कि उसको जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम फुल से फुल यूटिलाइजेशन करें, कॉस्ट भी कम राइज हो, ताकि लोगों को कम प्राइजेस के ऊपर हम दें, किस तरीके से हम दें, उसी के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या करते हैं, हम डिटरमिनेट करते हैं। देन इसका नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन। वैसे तो कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन यही से ही है। सबसे पहला क्या है कि ये चीजें क्या है, सबसे रिस्की है, रिस्क बियरिंग है ये, क्योंकि ये जो मार्केट में सर्वाइव, जो इनोवेशन हम लेके आए हैं वो मार्केट में सर्वाइव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, किस तरीके का है, हमारे पास क्या है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते उन चीजों को यूज करने के लिए, कहाँ से हम डाटा लेके आए, कैसे डाटा लेके आए, कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता हमें, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लिए कैपिटल की, टाइम की, हर चीज की और पेशेंस की भी जरूरत होती है कि आज हम इस चीज को मार्केट में लाए हैं, ये ऑन द स्पॉट एकदम से मार्केट में चढ़ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इसमें पूरा क्या है, ये हार्ड वर्किंग भी है। तो ये तो कोई ज्यादा नहीं है वैसे, ना इनको इतना डिसएडवांटेज में हम लेते हैं। बेसिकली यहाँ तक है ये कि जो भी हमारा मैनेजर की जो एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका मेन पर्पज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होता है, इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट भी देना शुरू कर देता है, और इकोनॉमिक जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके रूप में, ठीक है, यानी कि उसको हम फाइनेंशियली उस चीज को यूज करके हम प्रॉपर से उसका जितने सोर्सेज है उनका प्रॉपर इतना यूज करें कि उन्हीं से ही हमारा काम चले और हम बेस्ट से बेस्ट आगे आउटपुट लेके आए। तो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप का था, ये फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है इसी के साथ। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।